नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। भगवत गीता के पॉडकास्ट एपिसोड्स में सीरीज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक हम जितने एपिसोड्स हमने सुने समझे उनमें हम 27 श्लोक तक कवर कर चुके हैं। अब आगे के श्लोकों की ओर बढ़ेंगे। भगवत गीता हमारे मन के अंदर चलने वाले नकारात्मक और सकारात्मक विचारों का एक महाभारत का युद्ध है, जिसमें अर्जुन एक ऐसे व्यवहार को दर्शाता है हमारे मन के, जिसके अंदर कई तरह की शंकाएं उत्पन्न होती है। और कृष्ण उस सर्वोच्च बुद्धिमता का प्रतीक है, हमारी बुद्धि, हमारे मस्तिष्क के उच्चिष्ट भाव का प्रतीक है, जिसके पास सभी प्रकार के सवालों का जवाब है। भगवत गीता उसी सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान ईश्वर, सर्वश्रेष्ठ शक्ति परमात्मा श्री कृष्ण के द्वारा गाया गया एक बहुत ही खूबसूरत गीत है। तो पिछले 27वें श्लोक में हमने देखा कि किस प्रकार अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करता है जब वह देखता है कि सामने की सेना में जितने भी सेनापति युद्ध लड़ने वाले हैं वो उसके खुद के अपने हैं। तो 28वें एवं 29वें श्लोक में अर्जुन कृष्ण से कहता है, दृष्टेवेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुययति वेपथृष्य शरीरे में रोमहर्ष जायते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है। जब अर्जुन ये देखता है कि सामने का समुदाय उसका स्वजन ही है, उसके खुद के अपने लोग ही है, तो वो कैसे लड़ पाएगा। और ये देख के उसका मुंह सूख जाता है और उसे ऐसा प्रतीत होता है कि वह ये युद्ध नहीं लड़ पाएगा। अगला श्लोक 30, गांडिवं शस्त्रते हस्तत्वेकचैव परिधेयते नाचे शक्नोम्यवस्थितुं भ्रमतीव च मे मनः। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूँ। अर्जुन की स्थिति बड़ी ही दुविधाजनक हो रही है। यहाँ पर हाथ से अर्जुन का धनुष गांडीव गिर रहा है, त्वचा भी जल रही है और मन भ्रमित सा हो रहा है। खड़े रहने की भी ताकत अर्जुन में नहीं रही अपने नेगेटिव थॉट्स को डील करते समय। दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि अगर आपको हल्की फुल्की नकारात्मक विचारों की कभी कभी एंजाइटी हो जाती है तो आपका शरीर पूरी तरह से जकड़ने लगता है, डल होने लगता है। ऐसा मन करता है कि शरीर ऐसा लगता है कि बड़ा भारी हो गया है। आप जिस कुर्सी पे बैठे हो, जिस स्थान पे बैठे हो, वहीं पे ही बैठे रहने का मन करता है। ऐसा मन ही नहीं करता कि यहाँ से हम उठें। तो जब भी हम अपने नेगेटिव थिंकिंग से, थॉट से डील करते हैं तो उस समय हमारे अंदर एक भारीपन आता है और उसी भारीपन को, उसी एंजाइटी को, उसी नेगेटिव थॉट प्रोसेस से डील करने का ये प्रोसेस है भगवत गीता। अगला श्लोक, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव नाच श्रेयो न पूसाम्यामि हत्वा स जन महावे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। अर्जुन कहता है कि मैं इनको मारकर किस कल्याण को देखूं, क्या कल्याण करने जा रहा हूँ। अगला श्लोक 32, ना कांडेश्च विजय कृष्ण नाचे राज्यं सुखानि न च कीनो राजेन गोविंद
किम भोगे जीवते न वा। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना ही राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य का क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। अर्जुन कहता है कि कृष्ण, इन सबको मान लो मैं मार भी दूं और अपन ये युद्ध जीत भी जाएं, तो हम करेंगे क्या उस राज्य का, उस सुख का। ऐसे राज्य का क्या प्रयोजन जिसमें हमें अपने ही स्वजनों को मारना पड़े। ऐसे जीवन और भोग का क्या लाभ है। फिर 33वें श्लोक में, येषां रथे कांडिश्च चितम नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमे वैश्चिता युद्धे प्राणास्तत्वकत्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभिष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। अर्जुन कहता है कि जिनको भोग, सुख और राज्य की लालच होती है, वे ही तो युद्ध लड़ते हैं। हमें तो वो लालच भी नहीं, हम तो बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, हम तो बड़े ब्रह्म को प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं, तो हम युद्ध में कैसे खड़े हैं। और युद्ध में तो वही लोग खड़े होते हैं जिनको ये सब चाहिए होता है। अगला श्लोक 34, आचार्य पितर पुत्रस्तेव च पितामहा मातुलाः स्वसुरा पौत्रा शाश्याला संबधीनस्था। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और सभी प्रकार के दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले और सभी संबंधी लोग मेरे सामने खड़े हैं, मैं क्या करूं। अगला श्लोक 35, एतांत हन्ति मिच्छामि दन्तोऽपि मधुसूदन अपि त्रेता क्यो राज्यस्त चहेतो किम नाम रही करते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्यों के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो क्या ही कहना। अर्जुन कहता है कि मैं इनको नहीं मारना चाहता, मेरा मन नहीं है मारने का। और अगर मुझे तीनों राज्य जो हैं, पृथ्वीलोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक, तीनों राज्य, तीनों जो लोक हैं, उनकी अगर अधिसत्ता भी मिल जाए तो भी मैं इनको नहीं मारना चाहता। अभी तो फिलहाल बात पृथ्वी की ही हो रही है, तो पृथ्वी को जीतने के लिए मैं इनको क्या ही मारूं। दोस्तों, हमारे अंदर जो नकारात्मक विचार होते हैं कौरवों की तरह, हमारे विचारों के महाभारत के युद्ध के समय जब हम उनसे डील कर रहे होते हैं, व्हेन वी आर ट्राइंग टू रिमूव देम, जब हम उन्हें हटाना चाहते हैं अपने अंदर से, तो लग सकता है ऐसा कि वो विचार तो अपने खुद के ही हैं, हमारे जीवन में किसी न किसी आसक्ति या इच्छा के कारण ही पैदा हुए हैं। अब उन विचारों को हटा दिया तो ऐसा लगता है कि मानो सारा जीवन ही व्यर्थ हो सकता है, सारा जीवन खत्म हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, आपने तैयारी की शुरुआत की, धीरे धीरे उस एग्ज़ाम से तैयारी से आपका बड़ा आसक्ति हो जाता है। अब उस तैयारी के यात्रा के दौरान आपको बड़े ही नकारात्मक विचार भी आते हैं। सिलेक्शन हुआ तो नहीं हुआ, क्या होगा, उस काम में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। वो नकारात्मक विचार हमें एंजाइटी देते हैं और हमारे मन को शिथिल कर देते हैं, हमें बड़ा ही कमज़ोर महसूस करवाते हैं, हमें बहुत ज़्यादा भारीपन महसूस होता है। हम चाहें तो वो यात्रा पूरी तरह से छोड़ सकते हैं, उन विचारों को ख़त्म करके, उन विचारों से झगड़ा ना करके हम चाहें तो दूसरा रास्ता ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, गिव अप मार दो, छोड़ दो उनको, उनसे लड़ाई मत करो, कोई नया रास्ता ढूंढ लो। आप पाओगे कि आप उन सब से अचानक मुक्त हो जाओगे। परंतु वो एंजाइटी जो आई है आपकी इच्छा के कारण ही तो आई है। आपने कोई इच्छा रखी, आपने कोई यात्रा पे अपनी शुरुआत की, यात्रा पे चले, उसी का तो कारण था ये नकारात्मक विचार, इन कौरवों का आना। तो अब आप इन कौरवों से युद्ध क्यों नहीं लड़ सकते? आप अपने इन नकारात्मक विचारों से झगड़ा क्यों नहीं कर सकते? करना ही पड़ेगा, तभी तो आप महाभारत का युद्ध जीतेंगे, वरना कैसे जीत पाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होता है, एक विकल्प है कि हम इनसे युद्ध ना करें, हमारे नकारात्मक विचारों से ना झगड़ें, युद्ध ना करें
हम कोई रास्ता ही बदल लें। मान लो किसी व्यक्ति के साथ आप प्रेम प्रसंग में थे और प्रेम प्रसंग आगे चल के किसी दुविधा में पड़ गया, तो नकारात्मक विचार आए। आपके पास ऑप्शन है पूरा कि उस व्यक्ति को पूरी तरह से अपने आप अंदर से निकाल दो, युद्ध ही ना करो उसके अनुरूप जो नकारात्मक विचार आ रहे हैं, परंतु हमारी आसक्ति हमें ऐसा करने से रोकती है। यही पीड़ा अर्जुन की यहाँ तक के 35 श्लोकों तक हम देखते हैं। अर्जुन को भी कौरवों में कुछ लोग ऐसे हैं जो उसके बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, स्वजन है, दादा हैं, पोता है, इतना ज़्यादा क्लोज हैं। वैसे ही हमारे मन में भी जो नकारात्मक विचारों का पुलिंदा है, उसमें कई सारे ऐसे विचार होंगे जो हमें अत्यंत प्रिय होते हैं, जिनको हम ख़त्म करने का या फिर उनसे युद्ध करने का सोच भी नहीं सकते। गहन विचार जरूर कीजिएगा दोस्तों, आपको जीवन की बहुत गहरी सीख यहाँ पे इन श्लोकों के माध्यम से मिलेगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। मुझे अपनी राय ज़रूर दें और अपने मित्रों को, दोस्तों को ज़रूर इन पॉडकास्ट सीरीज़ के बारे में बताएं, क्योंकि ये यात्रा है आपके खुद के विचारों के महाभारत के युद्ध की, उसे जीतने की, जिसमें नकारात्मक और सकारात्मक दोनों विचारों का संगम मौजूद है। कौरव भी है तो पांडव भी है। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट सेशन में।